एक आदमी था, वह कई वर्षों से एक सड़क के किनारे समोसे बेचा करता था। वह पढ़ा लिखा नहीं था। अनपढ़ होने के कारण वह अखबार नहीं पढ़ता था। उसके सुनने की शक्ति भी बहुत कम थी और ऊंचा सुनने की वजह से वह रेडियो भी नहीं सुनता था और उसकी आंखें भी बहुत कमज़ोर थीं, जिसके कारण उसने कभी टेलीविज़न भी नहीं देखा था। इतने कारण होने के बावजूद भी वह काफ़ी समोसे बेच लेता था। उसकी बिक्री में 4 चांद लग रहे थे। उसे लगातार बहुत मुनाफा होते जा रहा था। उसने और भी ज़्यादा आलू खरीदना शुरू कर दिया। साथ ही पहले चूल्हे से बड़ा और शानदार चूल्हा खरीद कर ले आया। उसका व्यापार काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा था। कुछ दिन बाद हाल ही में उसका बेटा, जो कॉलेज में बीएससी कर रहा था, अपना ग्रेजुएशन ख़त्म कर पिताजी के व्यापार में हाथ बटाने के लिए आया और वह उसके पिताजी की काम में मदद करने लगा। कुछ दिन बाद ही एक अजीबोगरीब घटना घटी। बेटे ने अपने पिता से पूछा, पिताजी क्या आप जानते हैं, हम लोग एक बड़ी मंदी का शिकार होने वाले हैं। पिता ने कहा, नहीं बेटा, मुझे इसके बारे में कुछ नहीं पता, लेकिन तुम मुझे बताओ। बेटे ने कहा, अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियां बड़ी गंभीर हैं। घरेलू हालातों और भी बुरे हैं। हमें आने वाले बुरे हालात का सामना करने के लिए तैयार हो जाना चाहिए। उसके पिता ने सोचा कि उसका बेटा कॉलेज जा चुका है, अखबार भी पढ़ता है और रेडियो भी सुनता है, इसलिए उसकी सलाह को हल्के ढंग से नहीं लेना चाहिए। दूसरे दिन से ही उसने आलू की खरीदी कम कर दी और उसने अपना साइन बोर्ड को नीचे उतार दिया। उसका जो होश था अब पूरी तरह से खत्म हो गया था। जल्द ही उसके दुकान पर आने वाले लोगों की तादाद कम हो गई और उसकी बिक्री भी तेज़ी से गिरने लगी। उसका व्यापार पूरी तरह चौपट होने के कगार पर आ गया। पिता ने बेटे से कहा कि तुम सही कह रहे थे बेटा, हम लोग मंदी के दौर से गुजर रहे हैं। तुमने ठीक समय पर सचेत कर दिया और मेरी आंखें खोल दी। इसलिए कहा जाता है, एक इंसान बुद्धिमान होने के बावजूद भी गलत फैसला कर सकता है। आज हम जो भी हैं, हमारे द्वारा किए गए फैसले के कारण ही हैं। इसलिए अपने फैसलों पर गौर करें। आप कैसे निर्णय लेते हैं, उस पर भी विचार करें। आज मुफ्त की सलाह देने वालों की कमी नहीं है, इसलिए आप अपना सलाहकार सावधानी से चुनें, लेकिन अमल अपने ही फैसले पर करें। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।